Students, you are welcome in our virtual class. Today we will study English grammar, and in English grammar we will study about a grammatical topic, direct and indirect speech. बच्चों, जैसा कि आप जूनियर सेक्शन से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आपके सिलेबस में शामिल हो जाता है, लेकिन क्लास अपग्रेड होते होते थोड़ा सा इसमें कठिनाई का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट स्पीच और व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट नरेशन, जिसमें किसी भी वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, वो डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन उसे कहते हैं जिसमें वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों को उससे परिवर्तित करके लिख दिया जाता है, तो वो उसका इनडायरेक्ट नरेशन बन जाता है। अब हमको इसमें देखना है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत हम कितने प्रकार के सेंटेंसेस का अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम इसमें 5 प्रकार के सेंटेंसेस का अध्ययन करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 इंटरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंपेरेटिव सेंटेंसेस, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और नंबर 5 ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। हो गया। सिंपल सेंटेंस जो होते हैं, सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य, इसको असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, तो इसमें किसी भी प्रश्न को पूछा जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिनमें आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं और जिनमें आदेश, सलाह, सुझाव, प्रस्ताव इत्यादि की भाव प्रकट किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस संबोधन वाले वाक्य होते हैं जिसमें आश्चर्य, पश्चाताप, दुख और प्रसन्नता की बात की जाती है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं, इसमें हर्ष, खुशी या प्रार्थना का भाव प्रकट होता है। तो इसमें जो है इस तरीके से हमको 5 प्रकार के सेंटेंसेस की जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें हमें यह देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में किस प्रकार का भाव प्रदर्शित किया गया है। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया हुआ है, सिंपल सेंटेंस की बात करें, एग्जाम्पल के रूप में सिंपल सेंटेंस देखें। आई सेड टू हर, कॉमन कॉमन, यू आर गोइंग टू स्कूल। बच्चों देखेंगे ध्यान से, एग्जाम्पल है सिंपल सेंटेंस का। आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रही हो। इसी प्रकार से आपको देखना है प्रत्येक प्रकार के सेंटेंसेस की रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत किस प्रकार का भाव प्रदर्शित किया गया है। अब मान लीजिए सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहां पर आपको इंट्रोगेटिव फॉर्म में सेंटेंस की शुरुआत होती और आपको पता लगता है कि इसमें क्या बात, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर ये इंपेरेटिव होता तो इनवर्टेड कॉमा के अंदर इस सेंटेंसेस का भाव जो है इनवर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है उसके अंतर्गत या तो आपको आदेश की बात की जाती, सलाह की बात की जाती, सुझाव दिया जाता। इसके बाद अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पढ़ने पर उसके रिपोर्टेड स्पीच में यहां पर हमें ज्ञात होता है कि उसमें कोई आश्चर्य का भाव प्रकट किया गया है, या कोई पश्चाताप की बात की गई है, या प्रसन्नता की बात की गई है, या दुख की बात की गई है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में यही बात जो है रिपोर्टेड स्पीच में हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रार्थना की गई है, शुभकामना की गई है, इच्छा प्रदर्शित की गई है। तो इस प्रकार से आप पहचानेंगे कि सेंटेंस किस प्रकार का है। अब हम आपको
सिंपल सेंटेंस के रूल्स के विषय में बताएंगे। तो विद्यार्थियों, सिंपल सेंटेंस बहुत ही सरल, शॉर्ट में आप समझने का प्रयास करेंगे। सिंपल सेंटेंस में जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब्स होंगी, यहां हम लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं डायरेक्ट सेंटेंस, ठीक है, डायरेक्ट, और यहां लिख लो इनडायरेक्ट। इतना समझना है। इसमें जो डायरेक्ट सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में लिखे जाएंगे, उनमें आपको यहां पर देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे मैंने अभी लिखा था, यू सेड टू मी आई एम ए प्लेयर। देखिए सिंपल सेंटेंस है, इसमें हमें ये जो पार्ट है इनवर्ट कॉमा के अंदर का, ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है। तो यहां सिंपल सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में क्या क्या लिखा जा सकता है? सेड टू लिखा जा सकता है, सेड टू लिखा जा सकता है, सेज टू लिखा जा सकता है, और केवल सेड लिखा जा सकता है। ये डायरेक्ट में आएंगे इस तरीके से। इनडायरेक्ट में हमें सेड टू को टोल्ड लिखना होता है, सेड टू को टेल लिखते हैं, सेज टू को टेल्स लिखते हैं, सेड का सेड ही लिखते हैं। अर्थात इनके रिपोर्टिंग वर्ब में जहां टू न दिया हो तो हमें वहां पर वैसा ही की जो क्यों लिखना होता है। अब मान लीजिए हमने यहां ये देखा सेड टू में मिल गया, तो हम सेड टू को इंडायरेक्ट करते समय कैसे चेंज कर देंगे? यू टोल्ड मी, एंड कॉमा हट जाएंगे, दैट आ जाएगा। अब यहां प्रोनाउन चेंज होगा। आई को फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, हमेशा याद रखो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बोलते हैं। यदि यहां पर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता तो हम इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बोलते। अब थर्ड पर्सन का होता तो बदला नहीं जाता है। बस तो नॉर्मली आपको याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार। यहां पर है आई, तो यहां यू है, तो क्या कर देंगे? यू। टेंस बोल देंगे, यहां पर एम है तो यहां हो जाएगा वर्ब, ए प्लेयर। इस तरीके से अब हमको ये देखना है कि कहीं सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब में से टू आ सकता है तो टेल लिख देंगे, यहां पर सेज टू आ जाएगा। सेज टू जब आ जाएगा तो हम इसमें क्या कर देंगे? सेज टू में टेल्स कर देंगे, सेड है तो सेड लिख देंगे। इस तरीके से आपको ये सिंपल सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के विषय में समझना है। अब मैं आपको बताऊंगा प्रोनाउंस के विषय में, प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे। ये हमको याद होना चाहिए प्रोनाउंस के विषय में। यानी कि यहां पर हम जो है प्रोनाउंस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। प्रोनाउन होते हैं 3 प्रकार के, जिन्हें हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इनके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई, बी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे होते हैं। ठीक है। अब जो है आपको इस तरीके से हम आपको इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रोनाउंस के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। प्रोनाउन 3 प्रकार से कैटेगराइज किए जाते हैं। फर्स्ट पर्सन,
इनके सब्जेक्टिव केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। सेकंड पर्सन में वही होते हैं, थर्ड पर्सन में होते हैं। सब्जेक्टिव केस में आई और बी फर्स्ट पर्सन के होते हैं, सेकंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। इनके ऑब्जेक्टिव केस हैं, जैसे कि जो है आई का माई, मी, माइन, वी का आवर, अस, आवर्स, यू का योर, योर्स, ही का हिम, शी का हर, दे का देयर, देम, देयर्स। अब हमें ये सीखना है बच्चों कि इन प्रोनाउंस को चेंज कैसे करते हैं किसी सेंटेंस में। तो ये आप नोट कर लेंगे। चेंज इन प्रोनाउंस। तो चेंज इन प्रोनाउंस के अंतर्गत हमें एक फार्मूला याद करना है, SON बटे 1, 2, 3 यानी सन बटे 123। इसको याद कर लेना है। सन का मतलब है जो हमारा कोई सेंटेंस है, यू सेड टू मी ही रीड्स ए बुक। आपको ध्यान देना है, ये जो है सब्जेक्ट है, एस का यानी रिपोर्टिंग वर्ब का, एस मीन सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वो स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, एन स्टैंड्स फॉर नो चेंज। इसी तरह से ये फर्स्ट एक संख्या है फर्स्ट पर्सन, 2 संख्या है सेकंड पर्सन और 3 संख्या है थर्ड पर्सन। तो आपको ये देखना है कि हमें यहां पर कौन सा सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंतर्गत कौन सा प्रोनाउन यूज किया गया है। मान लीजिए यहां पर ही भी दिया है, इसके स्थान पर हो सकता है मान लो यू दिया होता, या मान लो आई दिया होता। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है बच्चों, अगर मान लो यहां पर यू दिया है तो हमको देखना है कि यहां पर जो है यू है और यू चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हमें इसके अनुसार से चेंज करना है। यहां पर यू के स्थान पर यहाँ आई चेंज हो जाता है। अब अगर मान लो दिया होता है यहाँ पर आई, तो हमें देखना है सब्जेक्ट इसका, यहां पर दिया हुआ आई, सब्जेक्ट में यू है, यू हो जाता। अब आती है बात थर्ड पर्सन की, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट कुछ दिया होता तो एन को मैंने बता दिया अभी कि नो चेंज। तो ही, शी, इट यहाँ पर कोई भी मिलेगा वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में एक समान रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसके बाद में अगला स्टेप है बच्चों इसका कि हमें टेंस भी चेंज करना होता है। जैसे प्रोनाउन चेंज किया, इसी तरीके से रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना होता है। तो कौन सा टेंस कैसे बदलेगा ये थोड़ा सा आपको समझना है, शॉर्ट में समझ लीजिए। चेंज इन टेंस, यानी टेंस में परिवर्तन कैसे होना है। मान लो आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया है, इनडायरेक्ट होने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रिपोर्टेड स्पीच है तो इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। और यदि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में दिया है तो इसे हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखेंगे इंडायरेक्ट में। यदि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा है तो इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। यदि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखा है तो इनडायरेक्ट होने पर इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। इसी तरीके हाँ, तो बच्चों हमको ये देखना है, यदि यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है, डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया है तो इसे इनडायरेक्ट करते समय पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। यदि यहां पर पास्ट कंटीन्यूअस दिया हुआ है तो इसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखेंगे। इसके अतिरिक्त फ्यूचर टेंस में है तो फ्यूचर टेंस में बिल डायरेक्ट में दिया होगा तो यहां पर आप बिल का बुक लिखेंगे, सेल लिखा है तो सेल का शुड लिखेंगे। इसी तरीके से कैन लिखा है तो कैन का कुड लिखेंगे।
यहाँ पर जो है ये टेंस से संबंधित चेंज करेंगे। तो आज हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के अंतर्गत सिंपल सेंटेंसेस के रूल्स के विषय में सीखा है, और मैं आपके लिए 5 सेंटेंस नोट कर दे रहा हूं। आप जो है सिंपल सेंटेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग रूल्स को समझेंगे, उनका अप्लाई करेंगे। बाकी शेष 4 प्रकार के जो सेंटेंस आपके बचे, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। मैक्सिमम रूल्स जो सिंपल सेंटेंस में यूज हो रहे हैं वो उन टाइप के सेंटेंसेस में भी यूज होंगे, लेकिन कुछ मुख्य चेंजेस जो हैं वो डिफरेंट होंगे। अब मैं आपके लिए सेंटेंस नोट कर रहा हूं। सेंटेंस नंबर 1, शी says to me, I am living in Agra। अब देखिए बच्चों, ये सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हो गया। इसमें एक नया नियम एक और जुड़ गया। जब कभी डायरेक्ट सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दिया होता है, तो इनडायरेक्ट करने पर रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। यहां पर ये टेंस चेंज का नियम लागू नहीं होगा। सेंटेंस नंबर 2, आई सेड टू माई फ्रेंड, you went to market। अब इसमें हमें देखना है टेंस कौन सा दिया हुआ है और किस टेंस में से चेंज करना है। नंबर 3, we said to him they are singing a song। Number 4, you said to me I have posted योर लेटर। तो ये एग्जांपल्स के तरीके से आपको जो है सेंटेंसेस में दे रहा हूं। सेंटेंस है, इसके अतिरिक्त भी आप और अधिक सेंटेंसेस को ग्रामर की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको सेंटेंस सिंपल बनाने के लिए ये सारे रूल्स मैंने आज एक्सप्लेन कर दिए हैं, उनकी प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक यू।